अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ मैथ ईवीएस चैप्टर ईयर टू ईयर में हम आज पढ़ेंगे कि कौन से एनिमल्स हैं वो एग्स ले करते हैं यानी अंडे देते हैं, और कौन से एनिमल्स हैं तो वो बेबीज़ यानी वो बच्चे देते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो आप इस तस्वीर को और इसको देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, यानी आप इस ओर से देखें, बगौर देखें कि आपको क्या समझ आ रही है, ये क्या है। अब देखें, एक एग है, एक अंडा है, और इसमें से चूज़ा निकल रहा है। ठीक है ना। और ये क्या है, एक कौवा है। ठीक है ना, यानी एक बर्ड है। तो ये जो कौवा है, कौवे के भी अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, और एग्स में से फिर उसके बाद चूज़ा उससे निकलता है। ठीक है ना। तो आपको अब कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि कौन से एनिमल्स हैं। यानी ज़रा आप पहले सोचें कि आपके घर में जैसे हैन यानी मुर्गी है, तो मुर्गी क्या देती है, मुर्गी अंडे देती है। ठीक है ना। इसी तरह आप और भी सोचें, बहुत सी जगह आपने छोटे छोटे इधर उधर जा रहे होंगे जब, तो आपने अंडे देखे होंगे, है ना, कहीं झाड़ियों में या कहीं इधर उधर। तो हमें उनके साथ बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उन बेचारी वो जो चिड़ियाँ बर्ड्स होती हैं वो उनके होते हैं, है ना। क्यों, है ना, कि उन अंडों से फिर उन एग्स से उनके बच्चे पैदा होते हैं, है ना। अगर हम उनके साथ छेड़ेंगे या हम उनको उठा के ले आएंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है। तो हमें ये समझना है और दूसरों को भी समझाना है कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने का, जहाँ उनका नेस्ट हो, उनका घोंसला हो, है ना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि उनको उनका घर है। देखो, अगर कोई हमारे घर को, है ना, पत्थर मारेगा या हमारे घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हमें कितनी बुरी लगेगी, है ना। अगर हमारा बस चले, हमसे हो सके तो हम उससे झगड़ेंगे, हम उससे मारेंगे, नहीं हो सके तो हमें बुरा लगता है ना। ऐसे ही वो बेचारे भी, है ना, जो यानी जो बर्ड्स वगैरह हैं, तो वो भी यानी उनके भी जो घर है या उनके ये जो अंडे हैं, ठीक है ना, यानी उनको भी ये, जब उनको नुकसान पहुंचाया जाए, जब उनके साथ छेड़ की जाए, तो उन्हें कैसा फील होता होगा। तो इसलिए जो अच्छे बच्चे होते हैं या अच्छे लोग जो सिविलाइज्ड होते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ठीक है, ये बात है इसी तरह की। अब हम देखेंगे कि कहाँ से अंडे, कौन से एनिमल जो ले करते हैं, एग्स देते हैं, कौन से हैं वो। ठीक है। अब आपने बहुत सा समझा होगा, बहुत कुछ आपके जहन में भी आ रहा होगा कि कौन से एनिमल्स हैं जो बेबीज़ देते हैं, यानी जिनके बच्चा होता है, पैदा होता है। ठीक है। जैसे आपकी गाय है, गाय अंडा देती है नहीं, या भैंस है, ठीक है, या बकरी है। तो ऐसे ही तो अभी आपके जहन में आ गया होगा कौन से अंडे देने वाले हैं और कौन से बच्चे देने वाले हैं। तो अब हम अपने लेसन पे, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ से, कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशनड इन द लिस्ट ले एग्स। तो जो लिस्ट में एनिमल्स दिए गए हैं, जो लिस्ट अभी आपको दिखाएंगे, उनमें से कौन से एनिमल्स हैं जो ले करते हैं, एग्स यानी अंडे देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। इस बॉक्स में ले एग्स वाले, ठीक है ना, लिखने हैं इस ग्रीन वाले में। ठीक है, ग्रीन यानी जो सब्ज है। Which animals in the list give birth to babies? Write their names in the red box. ये रेड बॉक्स है, इसमें कौन है जो बेबीज देते हैं। ठीक है ना, आई समझ, यानी जो बच्चे देते हैं इसमें लिखेंगे, लेज़ेग्स वाले को इसमें लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लिस्ट देखते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ये वाली लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो आप इस लिस्ट को देखें फिर से। इस लिस्ट से हमने देखना है कि एग्स वाले कौन से हैं और बेबीज वाले कौन से हैं। ठीक है, अब और इस लिस्ट को देखें, नोट करें, है ना। आपकी जो नोटबुक पे है उस पर, उसकी आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है ना, ईवीएस की, तो क्लास फोर्थ की, तो उसमें भी ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आपने अच्छे से देखा और आपने समझा। अब हम जा रहे हैं अपने टॉपिक पे। हाँ,
तो एनिमल्स इन द लिस्ट दैट ले एग्स, ग्रीन बॉक्स में हम ये लिखेंगे, ठीक है ना। ग्रीन बॉक्स में हम ये वाला लिखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो क्या देते हैं, एग्स देते हैं, ठीक है ना। फ्रॉग, मेंढक, क्या आपने एग देखा है? तो वो जो पानी के कोई यानी जहाँ पानी जमा हो जाता है, फिर वहाँ पानी, आपने देखा होगा एक जाली जैसी बनी होती है और छोटे छोटे वो किस होते हैं, मेंढक का। फिश, मछली की भी पानी में। फिर एंट है, ये च्योंटी है, च्योंटी के देखें छोटे छोटे होते हैं कि बिल्लू में। क्रो, कौवे के भी देखे होंगे। स्नेक, सांप भी जो होता है यार। लिजर्ड, छिपकली जो है। डक यानी बत्तख, ठीक है ना, इसके भी अंडे। स्पैरो, जो चिड़िया होती है, छोटे छोटे अंडे इनके भी होते हैं, ठीक है ना। तो और जिस तरह हैन है हमारे पास, उसके भी है ना अंडे होते हैं, ठीक है। और इस तरह आपने यानी ये नाम वो है, ये एनिमल्स हैं जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। इनको हम किस में लिखेंगे, ग्रीन बॉक्स में। ग्रीन बॉक्स कौन सा है, जिसका कलर थोड़ा कैसा है, ठीक है ना। ये हो गया, ये लिखेंगे हम किस में, ग्रीन बॉक्स में, ठीक है। ये वाले नेम हम लिखेंगे ग्रीन बॉक्स में। ओके, अब रेड बॉक्स पे आते हैं। रेड बॉक्स में कौन कौन से नाम लिखेंगे, उन एनिमल्स के नाम जिनके क्या है, जो यानी बेबीज देते हैं, वो आएंगे रेड में, ठीक है ना। एनिमल्स इन द लिस्ट दैट गिव बर्थ टू बेबीज, जो बेबीज को क्या देते हैं, जिनके बेबीज है, वो होगी किस में, वो होगी हमारे रेड में, ठीक है ना। ये होगी रेड जो बॉक्स, उसमें लिखना है हमें। डियर है, बफलो, पिग, एलिफेंट, कैट, जिराफ, ठीक है। तो ये हो गए वो एनिमल्स जो बेबीज यानी जो बच्चे देते हैं, जिनके बच्चा पैदा होता है। आइए आपको यहाँ तक समझ। तो अब फिर जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, अपने लेसन की तरफ, ठीक है। नो लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज 6, ड्रॉ अ लाइन अंडर द names of animals whose names in the green box, put a circle around the names of those animals whose names are in the red box। जो रेड बॉक्स में है उनके अराउंड एक सर्कल बनाना है, और जो ग्रीन बॉक्स में है उनके नीचे एक लाइन खींचनी है। तो ठीक है ना, ये वाला वो टेबल है, आप देखें कि किन किन के नीचे लाइन है और किन की अराउंड क्या है, सर्कल है। और फिर यहाँ एक और बात आप नोट करें कि वो एनिमल्स जिनके कान दिखाई देते हैं और उनकी बॉडी पे क्या है, हेयर हैं, बाल हैं, तो वो बेबीज़ देते हैं, ठीक है ना। उनके वहाँ बेबीज़ बर्थ होते हैं, बेबीज़ पैदा होते हैं। और वो एनिमल्स जिनकी कान दिखाई बाहर से नहीं देते, आउटसाइड नहीं है, और उनके जिस्म पे, बॉडी पे हेयर नहीं है, वो जो एनिमल्स हैं वो क्या देते हैं, बच्चे यानी वो एग्स देते हैं। तो ये बात आपने समझी। और ये वो टेबल है जिसमें जो ग्रीन बॉक्स वाले हैं उनकी नीचे लाइन खींचनी है, और जो रेड बॉक्स में थे यानी उनके ऊपर यानी जो बेबीज देते हैं उनको क्या करना है, सर्कल देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।